ॐ धियो यो न मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बहुत साधारण सी चर्चा करते हैं, पर इसका लाभ असाधारण है। यदि आप जान जाएं तो आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं बहुत सिंपल ट्रिक से। वो क्या है? वैसे तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में आपका इम्पोर्टेंस, किसी के लिए पैसा इम्पोर्टेंस है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए जोरू, किसी के लिए उसका गुलाम, किसी के लिए पति, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए धंधा, किसी के लिए ज़मीन, किसी तो अलग अलग सबका इम्पोर्टेंस है। पर इस जीवन में एक चीज़ का और इम्पोर्टेंस है, वो है हमारी सांसों का। यद्यपि हम जिह्वा के स्वाद के कारण से खाना खाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ रुझान, स्पर्श का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, इन सब के महत्व को जानते हैं कि देखने का क्या महत्व है, इन आँखों का क्या महत्व है, सूंघने का क्या महत्व है, सुनने का क्या महत्व है, मुंह का क्या महत्व है, इन हाथों का क्या महत्व है, किसी को छूते हैं तो इसका क्या महत्व, यानी इन सारे इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं। लेकिन यदि आप सच में कहा जाए तो स्पर्श की जो विज्ञान है, यदि आप एक बार जान जाओ तो फिर मजा आ जाए। क्या है स्पर्श विज्ञान? ये जो आँख है, ये केवल देखता बस नहीं है, इसके पीछे कुछ और तकनीकी है, इसके पीछे कुछ और आपका मैथ्स है। ये त्राटक जब करते हैं, ये खुद को जब सम्मोहित करते हैं, दूसरों को जब सम्मोहित करते हैं, तो इसका जो लेंस है, इसका जो तंत्रिकाएं हैं, इसका जो संबंध है, वो मानवीय मस्तिष्क के गुह्यांतर से है। मित्रों, उसी तरह से जब हम केवल सुनते हैं तो ये कान केवल सुनने के लिए नहीं मिला है, यह कान में भी अद्भुत अद्भुत आपकी हड्डियों की, छोटी छोटी बहुत बारीक से बारीक हड्डियों की उसका अपना मशीन्स है, टूल्स है। जब हम सूंघते हैं, नाक है, नाक केवल सूंघने के बस काम नहीं आता, इसमें रोम छिद्र होते हैं, रोम होते हैं। ये जो बारीक बारीक रोम होते हैं आपके विषैले विषाक्त जो हवा में मिला रहता है, जहरीला मिला रहता है, उसको छान करके बाहर रखने का भी काम करते हैं। ये इस नाक का दोहरा प्रयोजन है। एक तो सूंघने का काम आ गया, तो आप गंधों का प्रयोग समझ गए, यानी गंधों का भी एक विशिष्ट विज्ञान है। हम गंधों के विज्ञान को भी समझ करके अपने जीवन में बहुत लाभ कमा सकते हैं। गंध, दुर्गंध और सुगंध, और उसके भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। लेकिन ये नाक का दोहरा काम, जैसे मुंह का दोहरा काम, हम बात करते हैं और इसी से खाना भी खाते हैं। नाक भी हम सूंघते भी हैं और इसी से सांस लेते हैं। तो जिह्वा का प्रयोग सब करते हैं, स्वाद ग्रंथि सब जानते हैं, वगैरह वगैरह। और वाणी का तो कमाल आप जानते ही होंगे कि आपके मुंह से एक बार कोई चीज़ निकल गया तो फिर वो निकल गया, फिर लौट के आता नहीं है। मित्रों, उसी तरह से जीवन में सारी इम्पॉर्टेंस के बीच मेरे अपने शरीर के लिए मैं कभी अपने बाबत समय निकालूं, मैं कभी नितांत अपने लिए समय निकालूं, मैं निपट अपने लिए समय निकालूं, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी आँख क्या है, नाक क्या है, ये जिह्वा क्या है, दांत क्या है, ये नाखून क्या है, ये कोशिकाएँ क्या है, हार्मोन्स क्या है, उसके अंदर पाने वाले जितने ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों का फंक्शन क्या है, उनके अंदर की रस क्या है, रसायन क्या है, ये डीएनए क्या हो जाता है, ये फिर आरएनए क्या हो जाता है, एमआरएनए क्या हो जाता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसके भीतर घटक कैसे काम करते हैं, ये सारे तत्व मिल करके किस तरह से अपनी चीज़ें बनाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फिर प्रत्येक कोशिकाओं में अपनी अपनी कोशिकाओं का संचयन करने का काम क्या, फिर इसके ब्रेन को चलाता कौन है, ये ब्रेन को ऑक्सीजन कौन देता है। तो आप सब इतना भले भांति जाते हैं, नाक का काम है हवा सांस लेना, और ये सांस लेकर के फेफड़े तक धमनी तक पहुँचाना, फेफड़े तक पहुंचाना। फेफड़ा का काम है उस वायु को, उस ऑक्सीजन को, जितना भी है, चाहे उसमें अच्छा है, बुरा है, गंदा है, जो भी है, आप उसको हार्ट तक के पहुंचा देना। अब आजकल इन दिनों में जो प्रदूषण का मात्रा है बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रदूषण बढ़ने लगता है तो हमें खांसी आने लगते हैं, हमारा फेफड़ा कमज़ोर होने लगता है। फिर डॉक्टर कहते हैं आपका फेफड़ा कमज़ोर हो रहा है, ज़रा इसको ठीक से लीजिए, तो प्राणायाम का सहारा लेते हैं, वगैरह वगैरह। फिर एक व्यक्ति को प्राणायाम करना ऐसा दुखद महसूस होता है, इससे तो अच्छा दवा खा लेता, भाई एक टेबलेट ले लेता और फुर्सत है। मेहनत मत करो, स्वयं के बाबा भी मेहनत मत करो। शॉर्टकट का जो साइकोलॉजी है, कि तुरंत का जो साइकोलॉजी है, कोई भी रसायन मुंह में डाल लो, एक रसायन खा लो, उसके बाद गटक जाओ और उसका काम कर दे, अपने को क्या करना। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत प्राचीन मैं विद्या की बात कर रहा हूँ मित्रों, बहुत प्राचीन भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूँ मैं, प्राचीन संस्कृति की बात कर रहा हूँ मैं। भारत देश में चाहे आपका कन्याकुमारी से लेकर के
आपका कश्मीर के आखिरी छोर तक आप पूरे भारत भ्रमण में कीजिए, जाएंगे देखेंगे कि अलग अलग उस क्षेत्रों के विद्वान ने खूब बहुत औषधियों का रिसर्च किया था। तो पौधों का भी रिसर्च किया था, जंतुओं में भी किया था, मलमूत्र में भी किया था। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच गया था कि जिसमें औषधियों की बाबत जानकारी इकट्ठा नहीं की। इतना उन्नत मेडिसिन का क्षेत्र था भारत, इतना उन्नत उनके पास चिकित्सा विज्ञान था। और उसके बाद इसने परम चिकित्सा विज्ञान का खोज किया, वो था सांसों का चिकित्सा। यानी सांसों की फिर कमाल को देखा कि जब हमारी सांसें सही चलती हैं तब मेरे शरीर की कोशिकाएं, ग्रंथियां कैसे संतुलित हो जाती, कैसे बलिष्ठ हो जाता है, कैसे ओजस्वी बन जाता है। और वही मेरी सांसें यदि गड़बड़ चलने लगी तो मेरे जीवन में भी कैसे गड़बड़ उत्पन्न हो जाता है। यानी या तो मैं अपने सोच विचार कर्म दृष्टि को अच्छा कर लूं और अपने सांसों को संतुलित कर लूं, या तो फिर मैं अपने सांसों को संतुलित कर लूं और अपना सोच विचार कर्म और दृष्टिकोण को संतुलित कर लूं। यानी एक दूसरे के पूरक है, ये बताते रहते हैं। कोविड काल में आपने देखा होगा कि लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, शुद्ध वातावरण के लिए तरस रहे थे और बोलते थे कि गहरी सांस लो, सांस लो, सांस लो। अब क्या है, मरता आदमी ऐसे हाँफता है। हम देखते हैं बहुत से बच्चे आजकल जिम जाते हैं और मेहनत करते हैं और नाक से ऐसा करने के बजाय इस तरह से करते रहते हैं। और दौड़ने वाले बहुत से मेरे धावक बंधु वो भी नाक से करते रहते हैं और मेरा डरा हुआ बच्चा भी डरते रहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा जब आप मुंह से सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं तो धक 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 हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो डरा हुआ आदमी और डर जाता है। एक अंधेरा है, एक डरा हुआ व्यक्ति है, उसकी हार्ट बीट बढ़ा हुआ है और सांसें उसकी अंतरियां नियंत्रित है, और कोई थोड़ा सा भी कोई चीज दिख जाए, कुछ भी ऐसा आभास हो जाए तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। तो मित्रों, ये लोग ना इसको ना समझते हैं क्या सांस के बारे में सोचना है यार। पढ़ाई करते हैं, भाषा आपको पता नहीं, भाषा सीखते हैं स्कूल जाके, विज्ञान पता नहीं, विज्ञान सीखते हैं स्कूल जाके, मैथ पता नहीं, मैथ, यानी जितने भी एजुकेशन चीज़ें हैं सीखते हैं। गाली देना, अच्छा बोलना, सद्वाक्य बोलना, पोथी पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, शस्त्र उठाना, शस्त्र ज्ञान लेना, जो भी चीज़ें हैं आप बाहरी दुनिया में जो आपके पास नहीं है उसे आप इस संसार में अध्ययन करके, स्कूल जा करके, प्रशिक्षण में जा करके बढ़ा सकते हैं, नहीं जा करके घटा सकते हैं। लेकिन सांसों का ज्ञान ऐसा है, इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जन्म से चल रहा है, आपको कुछ प्रयास भी करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, और वो अनायास चल रहा है, कब से, जब से शुरू हो गया है, ऑटोमेटिक बटन दब गया है, चल रहा है और किसी दिन ऑफ हो जाता है। अब बंद हो जाता है तो कोई उपचार नहीं है आपके पास कि मैं इसको फिर ऑन कर लूं। यही बीच में ख्याल नहीं रखता, ये ऑन है, चल रहा है, ठीक, फेफड़ा चल रहा है, हार्ट की गति चल रही है, सांसें चल रही है, तब तक इस बात का हमको इल्म ही नहीं होता, इसकी कीमत ही नहीं समझता कि सांसें मेरे लिए कितनी कीमती है। लेकिन जब सांसों का चलना बंद हो जाता है तब मैं भी बंद हो जाता हूं, तब भी मैं नहीं समझ पाता हूं कि सांसें मेरे लिए कितना कीमती था, क्योंकि अब तो मेरा प्राणांत हो गया। दूसरे लोग समझते हैं इस सांसों की कीमत को। फिर कोविड काल में लोग कितने पैसे दे करके, लाखों रुपए दे करके सांस खरीदना चाहते थे, ऑक्सीजन खरीदना चाहते थे, लेकिन मनोविज्ञान नहीं खरीद पाया, साहस खरीद नहीं पाया। सांस लेने की जो गहराई से सांस लेने की तरीका है वो कहाँ से खरीद पाते। नाक में लगा दिया ऑक्सीजन, ठूस दिया, ऑक्सीजन पेलम पेल हो रहा है, लेकिन आपके भीतर में उस प्राण वायु को, उस ऑक्सीजन वायु को खींचने का सामर्थ्य ही नहीं है। जब आपके सारी कोशिकाएं शिथिल पड़ गया, मस्तिष्क शिथिल पड़ गया, सोच शिथिल पड़ गया, दिमाग शून्य हो गया, अब ठूसा हुआ है नाक में ऑक्सीजन, कोई मतलब है क्या। तो मित्रों, यदि आप जीवन में कुछ चीजें जो जान जाओ, अब जानते होंगे तो अच्छी बात है, शेयर करो ताकि और लोग जाने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सांसों का विज्ञान, सांसों का सही जानना, सही मात्रा में सांस लेना, सही मात्रा में सांस छोड़ना, सही मात्रा में सांस रोकना, और सही मात्रा में बिना सांस के भी फेफड़ा को विश्राम देना, फेफड़ा को पूरी तरह से फैलाना, पूरे फेफड़ा को ऑक्सीजन, प्राण से, ऑक्सीजन से, गहराई से, भावना से उसको पूरी तरह से फैलाना, एक एक कोने तक उसको अपनी ऑक्सीजन देना,
और धीरे 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 उसको सिकुड़ना, और एक समय ऐसा आ जाए कि पूरी तरह से खाली कर दो, पूरी तरह से उसका फंसा हुआ जो भी कोई ऑक्सीजन का कण है वो टूट करके बाहर निकले और फिर धीरे धीरे फैलाओ। मित्रों, यदि ऐसा आप करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में गुप्त शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, रहस्यमय शक्तियां आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। स्वास्थ्य तो आपको मिलता ही है, ताकत तो आपको मिलता ही है, हजमे की शक्ति तो मिलता ही है, दुनिया भर की बीमारियों से निजात आप पाते ही हैं, आपका लीवर मजबूत होता ही है, आपका किडनी भी अच्छा काम करना ही करना है, आपका हार्ट भी मजबूत बनना ही बनना है, आपके ब्रेन में शांति आना ही आना है, आपको खुशी मिलना ही मिलना है, आपकी आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। आप अद्भुत शक्ति के मालिक भी बनेंगे, एनर्जी पावर आपके हाथ में आएगा, आपके अंदर में दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाएंगे, आप तत्व दृष्टा बनेंगे, दिव्य दृष्टा बनेंगे। आप ऐसा बहुत सारी ढेर सारी चीजें आपको यूं ही हस्तगत हो जाता है। मित्रों, उसके लिए आपको जंगल झाड़ी दुनिया भर की और वो करते रहो, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ता। इतनी सहज चीजें हैं, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। क्या इंपॉर्टेंस समझना, ले चल रहा है, सांस चल रहा है, कभी सांस चल रहा है, कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी नाके बंद है, कभी दाहिना बंद है, कभी बायां बंद है, कभी दोनों नाक में बंद बंद का एहसास हो रहा है, कभी सूजन आ गया, कभी कुछ स्प्रे कर रहे हैं, नाक खोलने के लिए स्प्रे डाल रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ नथुना ऐसा हो गया तो उसको खोलने जा रहे हैं। और ऑक्सीजन को पहुँचने के लिए मार्ग कितना चाहिए, इतनी बड़ी नाक क्यों दे दिया ईश्वर ने हमको, बिल्कुल बारीक सी एक छेद दे देता, उतने में तो ऑक्सीजन पहुँच जाता। पर नाक की बनावट, उसमें आपके रोम छिद्रों की बनावट, रोम की बनावट, अलग अलग ग्रंथियों की, इतने ग्रंथियों से होकर के जब सांसें गुजरती है, नथुने से लेकर के यहाँ तक कि जितने भी पॉइंट्स आप देखते हैं उसमें ढेर सारी ग्रंथियाँ हैं, वो सारी ग्रंथियाँ ऑक्सीजन को सोखते हुए चला जाता है और उस फिर श्वास नलिका से होते होते फेफड़ा तक जाता है। तो फेफड़ा में जाता है वो एक उसमें बहुत सारे हवा का प्रदूषण भी मिला होता है और वो फेफड़ा फिर छानता है, फिर हार्ट में को भेजता है। लेकिन जो रास्ते में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी आपके सिलिया है, वो उसको सोख करके शुद्ध प्राण ऑक्सीजन लेता है। मित्रों, आपको इसको जरा इल्म नहीं रह जाता है। तो आइए हम 3 चीज पर चर्चा करते हैं। पहला है सांसों का सही मात्रा में लेना, वो आपके जीवन में चमत्कार से कब उत्पन्न नहीं करता। दूसरी बात है सांस विज्ञान के बारे में थोड़ी सी समझ रखना, और तीसरी बात है सांसों के संतुलन से ये आपकी उपचारक शक्तियां हैं, ये आपकी दिव्य शक्तियां हैं, आपको ये मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाली शक्तियां हैं। सांस का 3 स्वरूप, पहला आपको सांस गहराई से लो, उचित मात्रा में लो, समय के साथ लो, और कितना छोड़ना, कितना रोकना, कितना बचाना, इसके अभ्यास कर लो। आप देखेंगे इतने मात्र से आपके शरीर की उपचारक शक्तियां काम करना शुरू। और यदि आप सांसों के विज्ञान के बारे में जान जाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप जान जाते हैं। फिर आप अपने विचार को बदलना सीख जाएंगे, फिर अपना दृष्टिकोण के बारे में सीखेंगे, फिर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, फिर आपके अंदर में वो ब्राह्मी शक्ति उत्पन्न होगा, फिर आपके अंदर में उस सिद्धि शक्ति उत्पन्न होगा। यानी तमाम चीज़ों की जखीरा यदि कहीं है तो वह है साइंस की, सांसों के विज्ञान में। सांसों के विज्ञान एक बार आप समझ लीजिए तो आप दुनिया के बहुत शास्त्रों का अध्ययन एक साथ कर लेंगे। शास्त्र में लिखा है वो सही है कि नहीं है वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन सांसों के विज्ञान का जब अभ्यास करेंगे मित्रों तो जो शास्त्रों में जो लिखा गया शक्तियां हैं, जो वेदों में लिखी गई शक्तियां हैं, जो महापुरुषों ने बताई हैं, जो सिद्ध पुरुषों ने बताया है, जो कहा गया है कि आप चाहे तो इतने दिन जीवन जी सकते हो, आप चाहे तो लघिमा को प्राप्त कर सकते हो, आप चाहे तो अणिमा को प्राप्त कर सकते हो। तो मंत्रों की जो शक्तियां बताई गई है वो सांसों के विज्ञान के मार्ग से होकर के ही प्राप्त की जा सकती है। यानी रिद्धि भी कर सकते हैं, सिद्धि भी कर सकते हैं, समृद्धि भी कर सकते हैं। आप इसको स्थूल शरीर में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये भौतिक फिजिकल बॉडी में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप इसको रसायनों में उपयोग कर सकते हैं, मतलब आपके हार्मोन्स में निकलने वाले जो रस श्रावण है उसको भी बैलेंस करने में आप अपने सांसों को उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा चीज़ हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो मस्तिष्क के अंदर में जो कार्य करता है, जो हमारा मेमोरी का कार्य है, सोचने का कार्य है, डिसीजन लेने का कार्य है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य है, यानी डीएनए का कार्य कह सकते हैं, एमआरएनए कह सकते हैं। तो उनका जो कार्य है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी को जो विस्फोट करने का कार्य है, संधारण करने का कार्य है, मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, वगैरह वगैरह, इस पर भी आपका सिद्धहस्त हो जाएगा। क्योंकि ये बिना सांसों के विज्ञान को समझे हम इस चक्रों पर काम करना मतलब आप बैल मुझे मारना,
इसलिए आपको जब भी कुछ ऐसा महान कार्य करना है या विशिष्ट कार्य करना है, विशेष शक्तियां प्राप्त करना है, तो फिर आपको सांसों के विज्ञान को समझना पड़ेगा। आप इसके विज्ञान को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जीवन में इतना पढ़ाई किया यार, मैंने इतना कमाई किया यार, इतना पैसा किया यार, पर ये मेरा तो जीवन अभी तक प्रसुप्त है, अभी तक तो मैं सोया हुआ हूं। तो प्रसुप्ति से जागृति की ओर जाना है यदि आपको, साधना से सिद्धि को जाना है यदि आपको, गायत्री महाविद्या सीखना है यदि आपको, और युग दृष्टा के जीवन दर्शन को समझना है यदि आपको, और आपके अपने अंदर गायत्री के लिए अवतरित करना है, सावित्री को अवतरित करना है, सविता को अवतरित करना है, यदि आपको चाहिए कि वीणा पाणिनि आपको वरदान दे दे, उसकी आंचल आपके आशीष में बरस जाए, तो आप सांसों के विज्ञान को समझिए और फॉलो कीजिए। जब समझेंगे, अध्ययन करेंगे और उसको प्रयोग करेंगे, तो आप इन सभी की देवी देवताओं की कृपा आपको अनुदान बरसना ही शुरू हो जाएगा। आपको अलग से कुछ डिमांड की आवश्यकता ही नहीं पड़ता मित्रों। इतना चमत्कारिक है अपना सांसों का विज्ञान। शिव जी और पार्वती के माध्यम से जो सांसों का विज्ञान समझाया गया है हमारे शास्त्रों में, आप उसको भी अध्ययन करो। उसके बाद हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग सांसों पर कितने प्रयोग किए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसके रिसर्च हुए हैं, इनके तरह तरह के इन पर थीसिस लिखी जा रही है, बहुत सारे ढेर सारे प्रयोग हो रहे हैं। आप जरा उनसे जुड़िए तो सही, एक बार देखिए तो सही कि आप ये जितने सांसों के विज्ञान पर जितना काम हुआ है विश्व में, भारत में हो, पश्चिम जगत में हो, दुनिया में, आप इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आश्चर्य से भर जाएंगे मित्रों कि आज सांसों के विज्ञान पर कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने महारथी इस पर बन गए हैं मित्रों। तो ये जो साधारण सी लगने वाली नाक से चलने वाली सांस है, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। ये अंतरिक्ष की तमाम शक्तियों को हमारे नाक के माध्यम से प्रति क्षण, ये रोम के माध्यम से, इस त्वचा के माध्यम से, इस स्पर्श के माध्यम से, अलग अलग तत्वों के को घटा करके और बढ़ा करके हमारे फेफड़े के माध्यम से मेरे शरीर के अलग अलग ग्रंथियों तक पहुंच करके शक्तियों को पोषित करती रहती है। तो जिस मात्रा में जो हमको चाहिए, इस अंतरिक्ष की पूरी शक्तियां हमारे इस सांसों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय पौराणिक कथा में आता है कि विष्णु जी की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। मित्रों, ये एक प्रतीक, एक ऐसा प्रतीक है, यदि आपका विचार विश्व कल्याण का विचार हो जाता है, यानी आप गायत्री को जीवन में फॉलो कर लेते हैं, आप जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, जीवन को उसको जीने के एक तरीका बना लेते हैं, वो आपके आदत में शामिल हो जाता है, वे आपके आचरण में घुल मिल जाता है, वे आपके साथ सोना, खाना, पीना, जीना, व्यापार, व्यवसाय, सब में वो आपका वो मैं गायत्री में हो जाता है, सावित्री में हो जाता है, सविता में हो जाता है, सरस्वती में हो जाता है। तो आपके जो नाभि चक्र है वो तो ऐसे ही खिल जाता है। और जब नाभि चक्र खिलता है मतलब एनर्जी का बूस्ट होता है, तब आपके अंदर में निर्माण करने की अद्भुत क्षमता उत्पन्न होता है। फिर आप चतुर्मुखी बन जाते हैं, यानी आपका विकास जो है, आपके अंदर में जो प्रतिभाएं हैं, जो आपके अंदर में सिद्धि है, वो चतुर्मुखी हो जाता है। यानी ब्रह्मा जी के चारों मुख की तरह से आपका फिर अंदर में प्रतिभा परिष्कार होने लगता है मित्रों। अब इसको जब आप ज्यादा गहराई से जाते हैं तो वो तो अनंत ब्रह्मांड की तरफ जब आप यात्रा करते हैं, तो इस सांसों के सूक्ष्म विज्ञान को समझ करके ही, इन सांसों पर ध्यान टिका करके ही, इन सांसों की मात्रा को ही अवशोषित करके ही, इस सांसों से ही प्राणाकर्षण करके ही तो हम शिव जी को प्राप्त करते हैं, शिवलिंग को ही प्राप्त करते हैं। ये मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्म संसार चक्र तक का फिर एक साथ वो अपना वर्क करता है। तो इस सांसों के माध्यम से तो हम सातों चक्रों को संधारण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और जीवन में हर क्षण सांसों का महत्व है। आपको बुखार है, काफी सांसें चल रहा है, आप रिलैक्स हो जाओ, बुखार की तीव्रता कम होने लगती है। घर में बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं, आपको शांति की जरूरत है, तो बोला धीरे से सांस गहरी लीजिए, दोनों नाक से सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, आप देखते हैं घर में आपके जीवन में थोड़ी शांति उतर आता है। प्रैक्टिकल कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, सुनो मैंने अपने सांसों पर आप प्रैक्टिकल कर देखना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि एक दिन आप एक तरफ की नाक बंद कर देना, जो होगा देखा जाएगा। अब दिन भर में जो आपके साथ होगा, मन के साथ होगा, शरीर के साथ होगा, अच्छा लगेगा, बेचैनी लगेगा, कुछ का कुछ लगेगा, उसको नोट करते जाना। दूसरे दिन दूसरे नाक को ऐसे बंद करके देखना, और तीसरे दिन हर 15 मिनट में नाक को बदल के देखना, चौथे दिन आधा घंटा बदल के देखना। कुछ प्रैक्टिकल करना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे,
आप इन सांसों के महत्व को समझते हुए जाएंगे और इसकी चमत्कारिक शक्ति से अवगत होते हुए जाएंगे। मित्रों, तो आप जानते होंगे, शास्त्र को पढ़े होंगे कि कहा जाता है कि कई महापुरुष 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल तक जीवित रहते थे। तो किसी ने पूछा, अगस्त मुनि से पूछा, आपके अंदर में इतनी महान शक्ति उत्पन्न हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हो? तो बोले हाँ, हम वो एनर्जी विज्ञान में इतना महारत हासिल कर लिए हैं कि जो पूरा समुद्र है उसको हम चुल्लू भर एनर्जी में बदल सकते हैं। ये पूरे जो आपका पहाड़ दिख रहा है इसको हम चुल्लू भर एनर्जी में बदल कर सकते हैं। तो एनर्जी विज्ञान, आजकल फोटॉन आपने देखा होगा, क्वांटम सिद्धांत आपने देखा होगा, आजकल प्रकाश लाइट का सिद्धांत आपने देखा होगा, किस तरह से पदार्थों को ऊर्जा में बदलने का आप फार्मूला आपको मिला हुआ है। तो पदार्थ को ऊर्जा में बदल दी जाती है, चाहे परमाणु बम बन जाता है। एक पदार्थ को जब उसकी शक्ति को आप दबाते हैं, तोड़ते हैं और एक स्थिति ऐसे लेके आता है जहां उसकी पूरी एनर्जी एक साथ हो जाता है। अब उसको और तोड़ा गया तो बस्ट हो जाएगा और वो इतना एनर्जी पैदा करेगा कि वो एनर्जी से कितना नुकसान होने वाला होता है। उसका सदुपयोग भी किया जा सकती है, दुरुपयोग भी की जा सकती है। तो मित्रों, इस तरह से सांसों को भी हम सांसों के विज्ञान पर भी काम करके अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ज़्यादा आग्रह नहीं है, केवल आप 15 मिनट रोज का रोज अपने सांसों को ध्यान देना। जो अपने सांसों को ध्यान देते देते आप समझ जाओगे कि मेरी जो आज की सांसें हैं कैसे चल रहे थे, सुबह दोपहर में कैसे बदला, शाम को कैसे बदला और मेरा दिन भर के कार्य में मुझको क्या हासिल हुआ। मेरे कम मेहनत पे ज़्यादा परिणाम मिला या ज़्यादा मेहनत पर कम परिणाम मिला। मैं दिन भर अच्छा सोच रहा था, खुशी महसूस हो रहा था कि बहुत दुखी महसूस हो रहा था, मैं क्या हो रहा था। तो अपने को कुछ दिन वॉच कीजिए। 21 दिन का आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना लीजिए। हर 3 दिन का आप विश्लेषण करना। पहले 3 दिन में जो विश्लेषण आपने किया है, अब इस 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करना अपने सांसों पर। जैसे जो चीज़ें आपको खुशी के समय जो सांसें आपका चल रहा था, जिस मात्रा में चल रहा था, आप चाहोगे कि क्या मैं उसी मात्रा में, यदि मैं सांसों को अगले दिन लेता हूँ, ठीक वैसे ही लेता हूँ, प्रकृति के अनुसार से लेता हूँ, जिसमें मुझे खुशी महसूस हुआ था, मुझको सफलता मिला था, मुझे स्मरण हुआ था, मुझे याद आया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने बेहतर कार्य किया था, तो क्यों न मैं आज दिन भर उसी के अनुरूप सांसों को चला करके नियंत्रित करके देखता हूँ, क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आपको पहले पहले आंशिक सफलता मिलेगा, क्योंकि आप पहले पहले उसको ठीक ढंग से निरीक्षण नहीं किए रहते हैं, अवलोकन नहीं किए रहते हैं। डायरी में नोट करते समय बहुत सी चीज़ों को आप छोड़ चुके होते हैं। मसलन आज आपने खान पान क्या किया, मसलन आपने आज कैसे सोया जागा, उसके पहले आपके एक प्रोग्रामिंग बने थे कि नहीं बने थे, आपके लाइफ में क्या होने वाला था, पहले से चिंता है था कि भय था, कि आप बिल्कुल भय रहित थे, कि बिल्कुल शांत थे, उसके बाद दिनचर्या अपना हुआ। इन छोटी छोटी बातों को आप यदि ध्यान दें कि आप करते हैं, तो एक बार आप जिंदगी में इसको यदि समझ लेते हैं तो पूरी लाइफ टाइम आपका ये फिर काम आने वाला चीज़ है। मित्रों, तो सांसों के इस विज्ञान को, छोटे छोटे तथ्यों को आप समझिए, क्योंकि मेरा अनुभव मेरा है, आपका अनुभव आपका है। हो सकता है कि जब मैं दोनों सांसें लेता हूँ, अभी मेरा दोनों सांसें नहीं चल रहा है, न ये चल रहा है, न ये चल रहा है, अभी कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए मेरी दोनों सांसें अभी बंद है, क्योंकि मेरी जो सांसें हैं अपने आप को बदल रहा है, ट्रैक को बदल रहा है। अभी मैं जब वार्तालाप कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मेहनत लग रहा है अपने चीज़ों को बताने के लिए, अपनी मेमोरी को नीचे उतारने के लिए। जब यही सांसें मेरा जब बायां पक्ष में आ जाएगा, तब मैं इसको आसानी से अपने शब्दों को आप तक पहुंचा पाऊंगा। और हो सकता है कुछ समय के बाद ये अपनी ट्रैक चेंज करे। देखते हैं क्या अभी भी सांसों में वो खुलाव नहीं है, जबकि मुझे कुछ नहीं है। मेरी नाक जो करती है खुला हुआ, यहां से वहां तक पूरा साफ सुथरा है। लेकिन जैसे ही 1 मिनट होगा, कोई न कोई एक सांसें अपने आप को कन्वर्ट कर रहा होगा। तो जिस तरह से हम अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के दौरान में सांसें हम रोक देते हैं, वैसे ही प्रति 45 मिनट में हमारी सांसें कुछ समय के लिए पूरे तंत्र को
पूरे तंत्र को एक कुछ सेकंड के लिए रोक देते हैं, जिसको आप नाद ब्रह्म कह सकते हो। यानी उस समय अंदर में जो कंपन होता है, जो सृष्टि का कंपन होता है, जो मेरे तत्वों का कंपन होता है, जो मेरे कोशिकाओं का कंपन होता है, उसको एक समय के लिए सबको शांत कर दी जाती है, रोक दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है, कहीं से कोई मार्ग में आवागमन रुद्ध कर दी जाती है। बस जीवन जीने के लिए हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बना रहता है, लेकिन उसकी भी गति नीचे हो जाती है, लो आ जाता है कुछ समय के लिए। फिर जिसका जो तत्व हावी होगा, जैसे अभी इसके बाद मेरी नाक खुलेगी तो कौन सा तत्व मेरे अभी टाइम होगा, उस तत्व के अनुसार से फिर मेरे शरीर में एनर्जी अपना काम करना शुरू करेंगे। मित्रों देखिए, धीरे धीरे खुल रहे, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। तो सांसों को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जान करके, समझ करके, उसके विज्ञान को पढ़ करके अपने जीवन में असाधारण कार्य करें। मित्र, साधारण सी सांसें आपके जीवन में असाधारण कार्य करते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना, फिर मजा आ जाएगा। जब तक आप सांसों के बारे में कुछ अध्ययन करें, कुछ इंपॉर्टेंस को समझें, ये आपके जीवन में उपचारक शक्ति की तरह काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि के भी काम करते हैं, संकल्प शक्ति को भी आगे बढ़ाते हैं, मंत्र शक्ति को भी आपको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। आपके जीवन में ये ब्राह्मी चेतना को भी अवतरित करते हैं, आपको धर्ममय भी बनाता है, और आपके मुक्त भी हो सकते हो, आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। केवल सांसों पर ध्यान टिका देने से, सांसों को समझने से, सांसों की सही मात्रा में लेने से, सही मात्रा में छोड़ने से, सही मात्रा में रोक देने से, ये थोड़ी थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल आपके लिए जो होगा, क्योंकि आपका शरीर किस तत्व से बना ज़्यादा है। किसी के शरीर में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, किसी के शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, किसी के तत्व में वायु तत्व ज़्यादा होता है, किसी के शरीर में आकाश तत्व ज़्यादा होता है। तो जो पांचों तत्व में से कौन से तत्व आपके जीवन में प्रधानता है, आपका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, देश इत्यादि, तो इसको समझने के लिए आपको आपकी सांसें ही आपको बताएंगे। इसलिए मैं यहाँ कोई रेडीमेड उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए जो सच है वो हो सकता है आपके लिए वो आंशिक सच हो। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो शरीर है, मेरा शरीर में अग्नि तत्व प्रधानता है। मेरे पैदाइशी में अग्नि तत्व मेरे जीवन में प्रधानता है। तो मैं अग्नि तत्व को संतुलित करके फिर जब मैं कोई साधना करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा फलदायी होगा। और अग्नि तत्व को मैं कम से कम समय दे करके मैं ज़्यादा फलदायी बना सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। और हो सकता है कोई बंदा हो जिसका जल तत्व प्रधानता हो, अब वो जल तत्व प्रधानता वाला व्यक्ति मेरे सांसों का अनुकरण करेगा तो उसके लिए तो आंशिक फायदा होगा, कंप्लीट फायदा तो होगा नहीं। अब कोई पृथ्वी तत्व जिसके जीवन में प्रधानता है वो मेरे अनुसरण करेगा, तब उसको तो आंशिक ही फायदा होगा, क्योंकि मैं अग्नि तत्व के अनुसार से अपनी सांसों को घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, स्थिर करूंगा, रोकूंगा, छोड़ूंगा और उसका फायदा लूंगा। तो हर व्यक्ति, हर बंदा का अपना अपना प्रधान तत्व के अनुसार अपने सांसों को समझे और अपने सांसों को अपनी उपयोगी बनाए, और दीर्घकालिक जीवन भी जिए, स्वस्थ जीवन भी जिए, शांतिपूर्वक भी जीवन जिए, रिद्धि भी प्राप्त करे, सिद्धि भी प्राप्त करे, और मुक्ति भी प्राप्त करे, और मोक्ष भी प्राप्त करे। एक काम लाभ अनेक, मल्टीपर्पस, बहुउद्देशीय। यह सांस आपका केवल फेफड़ा तक सांस नहीं पहुंचाता है, ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा बहुउद्देशीय तंत्र है। आप इसको समझिए, और जितना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं वो सारे उद्देश्यों को इन सांसों से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अपने सांसों को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार। समय देने के लिए धन्यवाद।